कर भी देख लिया और रो के भी देख लिया। इस जिंदगी को उसी ने जी लिया जिसने अपनी जिम्मेदारियों को लेना सीख लिया। मनी सेविंग कौन नहीं करना चाहेगा, चाहे होम मेकर हो या वर्किंग वुमेन। यदि हम घर के सभी कामों को स्मार्टली मैनेज करें तो हम बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें महीने भर के ज़रूरी खर्चों का एक बजट बनाना होगा। इनमें से कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसे कि दूध का बिल, लाइट पानी का बिल, बच्चों की फ़ीस। इन खर्चों के पैसों को तो हम अलग निकाल कर रख लेंगे, बाकी के दूसरे खर्चों में हम बचत कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है ग्रोसरी आइटम। ग्रोसरी आइटम कोई मंथली लेता है, कोई वीकली लेता है, तो हमें उतनी ही फूड आइटम लेनी चाहिए जितनी हमें लगे। यदि हम ज़्यादा लेकर आ जाते हैं तो एक्सपायर होने का डर रहता है। कोशिश करें मंथली जो ग्रोसरी हम लेते हैं वो एक साथ ही लेकर आए, जिससे बार बार मार्केट आने जाने का खर्चा बचे। कोई भी आइटम ले वो अच्छी क्वालिटी के ले और सेल से बचे। यदि हम कोई आइटम सेल में लेते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। हम एक चीज़ लेने जाते हैं लेकिन सेल के चक्कर में पड़कर हम बिना ज़रूरत के 10 चीज़ें लेकर आ जाते हैं, जिससे काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग में क्लीनिंग प्रोडक्ट बाय करें तो पैकेट वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अब जैसे डिश वॉश क्लीनर का हम यूज़ करते हैं, यदि बार बार हम इस प्रकार की बोतल लेकर आएँ तो हर बार हमें बोतल की राशि भी पे करनी पड़ेगी, तो ये पैकेट हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे कि इस पैकेट में 20 रुपीज़ में हमें 140 ml क्लीनर मिलता है और जबकि इस बोतल में हमें 45 रुपीज़ में 250 ml क्लीनर मिलता है। यदि हम ये 2 पैकेट लें तो 40 रुपीज़ में हमें 280 ml क्लीनर मिलेगा और जबकि इस बोतल से हमें मिलता है 45 रुपीज़ में 250 ml। ये जो क्लीनर होता है ये काफ़ी गाढ़ा होता है, चाहे बर्तन हम खुद क्लीन करें या हेल्पर से करवाएं तो ये काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस बोतल में क्लीनर के साथ थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। यहाँ मैं गुनगुना पानी यूज़ करती हूँ और इसे शेक करती हूँ, तो इससे क्लीनर वेस्ट होने से बच जाता है। अब जैसे कि ये हैंड वॉश का पैकेट है, यदि हम इस प्रकार के पैकेट लेकर आते हैं तो ये हमें काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और हर बार हमें बोतल के लिए अलग से राशि नहीं खर्च करनी पड़ती। जब भी बोतल खाली हो तो इससे हम इसे बार बार भरते रहेंगे। यदि हम इन छोटे छोटे खर्चों को बचाते हैं तो देखेंगे कि महीने में हम एक बड़ी राशि सेविंग कर पाएंगे। बच्चों को बाहर की चीज़ें खिलाने की आदत से बचाइए। उनके लिए घर पर ही हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिला सकते हैं। बच्चों के लिए हेल्दी भी रहेगा और पैसे भी बचेंगे। हम घर और किचन को वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं। यदि हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाएं तो काफ़ी पैसा हम बचा सकते हैं। घर को वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम इस प्रकार के कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रॉर की जितनी भी वायर है मैं इन फूड कंटेनर में ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इससे मेरी ये ड्रॉर वेल ऑर्गेनाइज भी रहती है और पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि मुझे इसके लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र नहीं लेने पड़ते। अब देखिए, पहले ये ड्रॉर ऐसी थी और अब ये ड्रॉर ऐसी है। घर के बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद कर सकते हैं, जैसे घर की क्लीनिंग करना, कपड़ों पर आयरन करना। इस काम को हम टीवी देखते हुए या फैमिली से बातचीत करते हुए भी कर सकते हैं।
यदि हम बाहर से आयरन करवाते हैं तो हमें पैसे भी देने पड़ते हैं और समय पर कपड़े भी नहीं मिलते। मसाले हम घर में भी पीस सकते हैं। मसालों में कोई मिलावट भी नहीं होगी और पैसों की भी बचत होगी। इसी प्रकार से हम घर को डेकोरेट करने के लिए महंगे महंगे डेकोर आइटम लेकर आते हैं। यदि हम किचन से निकले हुए इन पुराने सामान से ही डेकोर आइटम बना लें तो काफ़ी पैसों की हम बचत कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। मेरे इस चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको ऐसे ढेरों डेकोर आइटम मिलेंगे जिन्हें मैंने कबाड़ से बनाया है। बिना पैसे खर्च किए हम घर की पुरानी चीज़ों से भी घर को सजा सकते हैं। इससे घर सजाने के लिए हमें महंगे महंगे डेकोर आइटम नहीं लेने पड़ते और पैसों की बचत होती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हर चीज़ में टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं, चाहे वो किचन की क्लीनिंग हो या चपाती बॉक्स में रखना हो, टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी जगह हम कॉटन के कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम घर में भी बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें हम वॉश कर सकते हैं। माना कि इन टिश्यू पेपर को हम यूज़ करने के बाद थ्रो कर सकते हैं, लेकिन यदि हम एक दिन में 5 टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं तो मंथ में हम 150 टिश्यू पेपर का यूज़ कर लेंगे। लेकिन इन टिश्यू पेपर को यदि हम कॉटन के कपड़ों में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे काफ़ी पैसों की बचत हो सकती है। घर में अनेक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती है और उन्हें हम फेंक देते हैं। यदि उन चीज़ों को हम खुद से रिपेयर कर लें तो काफ़ी पैसों की बचत होगी। यदि इस प्रकार से हम घर के कामों को स्मार्टली मैनेज करते हैं तो हम खुद की भी हेल्प कर सकते हैं और पैसों की भी बचत कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि इसी प्रकार की होम से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।